हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो आज हम आ गए आपके सामने एक और बेहतरीन सीरीज लेके जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड होगी। ठीक गाइस, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि अगर आपको इस चैप्टर में आपकी फिगर बनती है तो क्वेश्चन होगा, अगर फिगर नहीं बनती तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक गाइस, तो इस चीज़ को दिमाग में डालना और गारंटी है गाइस, 4 फिगर मैं बनवाऊंगा, 5 आप बना दो 100%। लेकिन तमीज़ से देखना। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठना, नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ, क्योंकि पेपर टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का किस हिसाब से बहुत बुरा हमें मतलब धुआं निकाला उस चैप्टर का। भाई तोड़ दिया उस चैप्टर को हमने। उससे डबल तरीके से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का धुआं निकाला है, उससे डबल तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस का धुआं निकालेंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या जिसने वीडियो को अभी मेरी लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर ट्रिक्स के लिए। गाइस आपको यहाँ पर ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट का बहुत तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, और मिलता रहेगा। ठीक गाइस, देखिए इस चैप्टर को हम देखते हैं जरा। भाई ये क्या है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चैप्टर पे। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री हम सीख के आए अपने, इसके हमें एप्लीकेशन सिखानी है। गाइज आपके अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होता ना ऐसे 2 में, तो बहुत तगड़ा बनाता। और अभी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद ना अपनी लाऊंगा मैं क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेस बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद आप उसे देखना। ठीक है, पहले मेन मुद्दा तो यह है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का दूसरा नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस। भाई इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस भी जानते हैं कैसे, बात समझ में नहीं आई। अगर मैं आपके सामने बना, भाई हाइट तो मेरी ये हो गई, भाई हाइट मेरी ये हो गई और डिस्टेंस मेरी ये हो गई। बोलो भाई, मेरा एक सपोज करो, मेरा यहाँ कोई मतलब छत है मेरी, ये मेरे घर का बेस हो गया। यहाँ पर मेरा कोई बंदा जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से मैं उसे देख रहा हूँ, तो मेरी हाइट कहाँ से तो मेज़र करो भाई। आप मेरी हाइट तो आप यहाँ से मेज़र करोगे, बोलो हाँ या ना। और इस बंदे की डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर करोगे। भैया ये तो हो गया हमारा हाइट और ये हो गया डिस्टेंस। देखो अब आपके पास समझ में आ गई होगी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं भाई मुझे मिलाना है, इसको ले मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेरा बंदा खड़ा है, ये रहा, इसकी आंख बना देते हैं, थोड़ी सी अच्छी सी आंख बना दें भाई, इसकी ले बन गया, इसकी आंख बन गई। और यहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी और अच्छी सी आंख बना देते हैं। अरे बहुत बढ़िया यार। ठीक है, अरे भाई यहाँ देख ले। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आई? और ये थोड़ा ऊपर देख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर आंख करके। ठीक है गाइज, अब देखिए ये इस फिगर से ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बड़ा थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए एक बंदा मेरा यहाँ खड़ा है, एक मैं यहाँ खड़ा हूँ। भाई ऊपर से मैं खड़ा हूँ और नीचे मेरा दोस्त जा रहा है। मैंने बोला ओ भाई रुक, ये रुकेगा, ये ऊपर देखेगा और मैं ऊपर से नीचे देखूंगा। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो जब ये ऊपर देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल्स हमेशा गाइज आंख पर बनते हैं, आंख पर एंगल बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे एंगल? आंख पर। तो अब आप बोलोगे भैया इसका एंगल तो यहाँ हो गया θ1, बहुत बढ़िया बात है। भाई ये एंगल कौन सा हो गया गाइज हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमने क्यों किया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई ना? अब भैया ये मेरी आंख है, अब यहाँ पे एंगल कैसे बन जाएगा? भाई ये जो एंगल होगा इसको हम बेस बनाएंगे, और जहाँ पर हम एंगल बनाएंगे वहाँ बेस बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो इस वाले आंख के लिए तो ये बेस है, क्या इस वाली आंख के लिए कोई बेस है? नहीं है। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा θ2, इसको बोल देंगे हम, बोलो गाइस, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है गाइस, समझ में आ गई होगी मेरे को उम्मीद है। ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक और फिगर लेते हैं। सपोज करो भाई ये कुतुब मीनार है मेरी, कुतुब मीनार की टॉप पे बैठा हूँ मैं। ओ बहुत बढ़िया यार, जेसीबी से चढ़ गया मैं ऊपर, या फिर क्रेन ने मेरे को ऊपर टांग दिया। ठीक है, अब मैं नीचे से बंदों को देख रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ उनसे, ओ भाई मेरे तरफ देख। तो ये क्या करेंगे? ऊपर देखेंगे ऐसे करके, और मैं ऊपर से नीचे देखूंगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ बनेगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ बनेगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाने के लिए बेस होना चाहिए। भैया लो बना दिया बेस, बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी गाइस? तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखो ये मेरी दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये मेरा जेड बन गया। देखो जेड बनना नहीं बनना, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब भैया बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हमें। क्या मिल गई गाइस? के भैया एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई गाइस? ठीक है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की फिगर बनानी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपसे पूछेगा ना, मैं बताऊंगा, कुछ नहीं बनाना एंगल ऑफ डिप्रेशन में। एंगल ऑफ एलिवेशन की फिगर बना के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा गाइस हमारा।
ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरी सीरीज देखना, 100% है। फिगर बनाना हाथों में बना दोगे, फिगर दिमाग में बना दोगे, हाथों बना दोगे, यार ऐसे फिगर बन रही है, ऐसी बनेगी फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चंस करें, अब क्वेश्चंस करेंगे, 4 मैं कराऊंगा, 5 में आप करोगे गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा आप इसे नोट करिए जल्दी से। देखिए गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। सबसे पहले से इसी की शुरुआत करते हैं, इसी को धोएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए, बात ध्यान से समझना गाइस। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप बाई 20 मीटर लॉन्ग रोप। आ गया, ये बात दिमाग में डाल लेना, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। भैया मेरा कोई वर्टिकल पोल है, भैया पोल कैसा होता है, वर्टिकल बोला है उसने, तो वर्टिकल मतलब ऐसा, बात समझ में। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है। ठीक है, तो वर्टिकल पोल बना दिया, बताओ हाँ यहाँ तक बात समझ में आई ना। भैया वर्टिकल पोल का पहला बेस बना लो भैया, बना लिया बेस, बात समझ आई गाइस। अब देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये बात दिमाग में डाल लो, क्या देखा हमने, 20 मीटर लॉन्ग रोप है मेरा, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वाइज वर्टिकल पोल के टॉप से टाइट है मेरा पोल, कहाँ तक आ रहा है, इसके बेस तक आ रहा है, बोलो हाँ ना। तो टू द ग्राउंड, भैया इसके पोल से ग्राउंड पे आ गए, बोलो हाँ या ना। ये एंगल कितना हो गया गाइस, 30 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है गाइस, 20 हमें ये दे रखा है, बोलो हाँ या ना। क्या निकालना है गाइस, हाइट ऑफ द पोल, ये निकालनी है भैया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपके सामने ट्रिक्स क्या है हमें याद करने की, आप ऐसे समझिए। देखिए, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ये होती है परपेंडिकुलर, आपको पता है ये चीज़, ये होती है हाइपोटेन्यूस, ये तो आपका बेस। ठीक है, अब मुझे पता क्या चलेगा कि इन में जब मेरे को सपोज करो हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाऊंगा। जब मेरे को बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तब मैं कौन सा लगाऊंगा, आपको ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि आप मेरे पास हो। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन की गारंटी मेरी है, आप कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। समझिए कैसे। अब देखिए, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा गाइस, जाहिर सी बात है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ये हो गया मेरा बेस, ये होगी मेरी परपेंडिकुलर, बोलो हाँ या ना। तो पहले आप ये याद कर देते हैं भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करते हैं हम। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भैया P अपॉन H का मतलब हो गया साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया टेन, बोलो हाँ या ना। और आपको उल्टा निकालना हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकालना, तो आप लगाओगे कॉट। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मतलब वैल्यूज आपको याद कर देता हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो हमारी है tan 30, इसके होती है 1/√3। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी tan 45 1, इसके बाद आती है हमारी tan 60√3। ये वैल्यूज आपकी यूज होंगी इस चैप्टर में, ये वैल्यूज यूज होंगी, और ये कुछ सबसे ज़्यादा tan यूज होता है, कॉस और साइन बहुत ही कम यूज होगा। ठीक है, करें अब क्वेश्चन गाइस। अब देखिए, इसको जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन लेवल समझना भाई, समझाने का तरीका देखना यार। ठीक है, अब देखिए भैया, ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये हमारी बेस हो गई, और ये हमारी परपेंडिकुलर। अब मुझे ये बताओ भाई, मुझे निकालना क्या है, भैया मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना, गिवन क्या है भैया, हाइपोटेन्यूस गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है। ठीक है, तो अब आपको हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, तो आपने दिमाग लगाया भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ भैया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन सा है भैया, यही तो रिलेशन आ रहा है, और ये मेरा क्या होता है, साइन। इसका मतलब भैया मेरा इसमें लगेगा साइन थीटा, बोलो हाँ या ना। साइन थीटा बराबर कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू इसको नाम देते हैं ABC, तो ये आ जाएगा मेरा AB अपॉन AC, बोलो हाँ या ना। देखो साइन थीटा की वैल्यू साइज 30 है, तो साइन 30 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक है, अब आपको यहाँ पे साइन यूज हो गया, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस में आपको मैं बता देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू गाइस होती है आपकी 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2।
जब मैं गाइस अभी हाल में ही है, मैं जल्दी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको ये सब चीज़ बताऊँगा कैसे आई क्या नहीं आई, ठीक है। अभी हमारा टारगेट कहाँ है, टर्म 2 बोर्ड्स 2022 फाड़ ना पेपर, ठीक है। तो आपका ये आ गया साइन 65 की वैल्यू बोलो गाइस, अब साइन 60 की, सॉरी गाइस 60 की, तो ये होगी √3/2, ये आपकी 3 वैल्यू आप याद होंगी आपको। 10 की वैल्यू बोलो, 10 √3 की वैल्यू, सॉरी 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। 10 की वैल्यू बहुत याद करनी है गाइस, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1 और 10 60 की वैल्यू है √3, ये चीज़ दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू बोलो गाइस 1/2, और ए बी की वैल्यू बोलो गाइस, हमें निकालना भैया ए बी, तो और ए सी की वैल्यू 20 हो गई, इससे ये 10 बार मर गया, तो भैया ए बी बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई गाइस, आपको बात समझ में हल्की हल्की आ रही होगी ना, हल्की हल्की से ही काम हो जाएगा, ठीक है, हल्की हल्की से ही काम हो जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत ऊपर पहुंच जाओगे गाइस आप, ठीक है। तो अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब जल्दी से इसे नोट करो, जल्दी से आप नोट करो इसे। गाइस देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है एक और। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, अभी जो मैंने अपना अभी पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें साइन का यूज हुआ था, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें साइन और कॉस का यूज हो रहा है, लेकिन 99.9% का 10 का यूज होगा, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चंस में ही साइन और कॉस का यूज होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए टेबल मैं एक बार लिखा देता हूँ, आपको आसानी होगी। देखिए साइन कॉस यहाँ लिख लेते हैं 10, ठीक है। इधर हमारा 30 डिग्री, इधर 45 ले लेते हैं, इधर 60 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर आप 90 ले लो, इधर आप 0 ले लो, ठीक है। 0 30 45 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है गाइस 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप इसे उल्टा कर दो, बात समझ में, इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू सेम रहती है इधर, और कॉस 30 की वैल्यू गाइस 1/2 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 0, ठीक है गाइस। और 10 क्या होता है गाइस हमारा साइन अपॉन कॉस, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो हमें 10 निकालना है, तो 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 गया 1/√3, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे 0 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका √3 आ गया, और इसका इन्फिनिटी आ गया। नॉट डिफाइन लिख देते हैं इसको, क्योंकि गाइस नॉट डिफाइन सही है। बात समझ में आई नहीं है, जल्दी आप नोट करो टेबल, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। अब देखिए अगर मैं अब आपको मैं क्वेश्चंस उसी बेसिस करा रहा हूँ कि भाई पेपर में आ गया साइन और कॉस का, तो आप ये ना बोल पाओ भैया ने बताया कि साइन और कॉस का यूज होता ही नहीं है, होता है लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होता है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर, लेडर मानो तो नसेनी, लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल, भाई कोई नसेनी है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो, कोई नसेनी है, मैं उसे दीवार के सारे खड़ा कर रहा हूँ, क्या मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करूँ, नहीं, थोड़ा सा एंगल के साथ में खड़ा करूँगा ना। जैसे मेरी ये कोई वॉल है, ये मेरा कोई वॉल का बेस हो गया, ठीक है। अब मेरे को इस पर नसैनी खड़ी करनी है, तो भाई मैं ऐसे थोड़ी ना कर दूंगा, आप बोले भैया थोड़ा सा आप ऐसे तो हम खड़ी करेंगे नसैनी ऐसे, बात समझ में नहीं आई, तो इसे थोड़ा मिटा दो यहाँ से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लर्निंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री, दीवार के अगेंस्ट खड़ी है, दीवार है ये, तो इसके अगेंस्ट खड़ी है, कितना एंगल है 60 डिग्री, बात समझ में आई नहीं आई। एंड द फुट ऑफ द लेडर, जो लेडर का फुट है यहाँ, इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसका मतलब ये 9.5 मेरा ये हो गया, ठीक है। पॉइंट्स पकड़िए, पॉइंट्स में क्या बोल दिया भाई, जो फुट है हमारा किसका, लेडर का फुट है, कितनी दूर है 9.5 मीटर दूर है, किससे गाइस, फ्रॉम द वॉल से दूर है 9.5 मीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ द लेडर फाइंड करनी है, इसका मतलब भैया मैं ये फाइंड करा रहा है, बोलो हाँ या ना, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है। फाइंड करना है। अब देखिए भैया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अपनी हाइपोटेनियस, और मुझे बेस गिवन है, भैया बेस गिवन है और हाइपोटेनियस है, तो कौन सा लगाएंगे, बोलो भैया जल्दी से, बीच वाला, इसका मतलब कॉस, बात समझ में आई या नहीं आई, तो जल्दी बताओ अब मेरे को, कॉस 60 इक्वल्स टू बेस की वैल्यू गाइस 9.5 अपॉन AC, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है
1/2 इक्वल्स टू 9.5 अपॉन AC। तो गाइज AC की वैल्यू कितनी आ गई 19, हमारा किस में ये मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक गाइज, आज के लिए शायद इतना ही। इस वीडियो में थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, आपका बेस भी मजबूत हो गया इस वीडियो में। ठीक है, अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। NCERT के होंगे, RD शर्मा के होंगे और RS अग्रवाल के होंगे। गाइज देखना ना भूलना मेरी इस सीरीज को पूरी को। अगर आपको बोर्ड में 40 आफ्टर 40 स्कोर करना है तो आपको इस रास्ते पे होके जाना पड़ेगा। ठीक है, और इस रास्ते को बिल्कुल पक्का मैं कराऊंगा, गारंटी है इस चीज़ की गाइज। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।